तो करार है, तो करार है, तो करार है। नानी, आपको लगता है कि माया इतराती है? जी, उसे अपनी शक्ल का गुरूर है। हम गैर हैं इसके लिए। जुनैद का बुरा चाहेंगे क्या? फसाद डलवाने की कोशिश मत करो, समझी तुम? अगर नानी का गम इतना ही खाया जा रहा है तुम्हें, तो अम्मार से क्यों नहीं कहती कि घर का खर्चा दे, करे पैसे इस्तेमाल अपने। नानी, नानी यहाँ बैठी हुई हैं आप। क्या बात है माया, बहुत खुश हो? बात खुशी की तो है, तो सोचा सबसे पहले आपको आकर बताऊं। अभी जुनैद का फोन आया था, घर का सौदा हो गया है, बहुत अच्छी ऑफर मिली है, सो देर नहीं की। मुबारक हो आपको। कितना अच्छा हुआ ना, जुनैद को बहुत जरूरत थी पैसों की, और आपने भी बहुत अच्छा किया जो उन्हें मना नहीं किया। बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। मेरा तो जो कुछ भी इन दोनों का ही तो है, और वो घर तो बहुत पहले मैंने इन दोनों के नाम कर दिया था। सोचा था दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे मेरी आंखों के सामने। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। अब ये सारा पैसा दोनों भाइयों में आधा आधा तकसीम हो जाना चाहिए। अरे, पानी तो गर्म हो गया है। फरिया भी सो रही होगी। मैं खुद ही ले आती हूँ। यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नानी और अमार ऐसी बात कभी कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है तुम बात को ठीक तरह से समझी नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जुनैद जो बात को समझ नहीं पा रही। नानी खुद मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि घर के आधे पैसे अम्मार को भी दिए जाएंगे। जरूर ये बात अम्मार और फरिया नहीं उनके दिमाग में डालूंगी, वरना नानी बेचारी ऐसा कहाँ सोच सकती है। या फिर शायद उन्होंने। बात पूरी करो ना। तुम बहुत फराख दिल हो जुनैद, घर लिया तो सबको रखा, लेकिन इन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। बेवकूफ बना रहे ये सब तुम्हें। ऐसा नहीं है माया। ऐसा ही है जुनैद, नानी सिर्फ अमार और फरिया का ही भला चाह रही है। ऐसे तो नहीं उनके आगे पीछे घूम रहे होते। तुम इस घर से नहीं बल्कि इन सबके दिलों से भी दूर हो चुके हो। नानी, क्या हुआ नानी? नानी क्या हुआ आपको? फरिया, फरिया! नानी, एम्बुलेंस! क्या शोर मचाकर? नानी आराम से, नानी आराम से। नानी, फरिया जल्दी जाओ, एम्बुलेंस को फोन करो, जाओ जल्दी। नानी, नानी होश में। नानी, माया पानी लेकर आओ नानी के लिए जल्दी। अरे खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी यार। नानी, नानी संभाले खुद को। नानी क्या हो गया आपको? नानी, नानी सुनीत भाई, नानी को, नानी, नानी।
भी चले जाती ना घर, जाके आराम कर लेती। मैं हूं ना यहाँ नानी के पास। जब तक नानी को होश नहीं आएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं मैं रात को जल्दी सोने क्यों चली गई थी। क्या चाहिए था नानी को जिसके लिए वो उठी और तबीयत खराब हो गई? नानी या कुछ और? सिराज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं कौन? कैसी हैं? हाँ। तक होश नहीं आया अंकल। परेशान क्यों हो रही हो? ठीक हो जाएंगी वो इंशाल्लाह। मैंने मैसेज अम्मार का अभी पढ़ा, मैं काश रात को पता चल जाता तो उसी वक्त आ जाते। वो माया और जुनेद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हो अब समझी, अब वो नानी के पास होंगे ना, इसलिए माया का फोन बंद आ रहा है। वो लोग कल रात में चले गए थे, हॉस्पिटल में स्टे नहीं किया। वो लोग तो रुकना चाह रहे थे, हमने ही उनसे कहा कि चले जाएं क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है ना। अब बस आने ही वाले होंगे वो लोग। नानी को अभी तक होश तो नहीं आया। मैं दिखा देता हूँ आपको, अच्छा आप देख सकते हैं। अभी तक चाय टेबल पर नहीं पहुंची है? कब से कहा हुआ था जमीला? लेके जा रही हूँ। लेके जा रही माया, माया, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है। अभी तक तो हमें हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए था। क्या हो गया जुनेद? अस्पताल कहीं भागा तो नहीं जा रहा, अपनी जगह पर ही कायम है। जब भी जाएंगे वहीं रहेगा अस्पताल। प्लीज इतना परेशान मत हुआ करें। इंशाल्लाह, आई होप सो। अच्छा फिर भी जल्दी कर लो ना ताकि हम निकलें। हाँ, और सुनो, वो हमारा और फ्रिया को नाश्ता भिजवा दिया था ना तुमने? मैं भी तो अभी अभी उठी हूँ। सारी रात इतनी डिस्टर्ब्ड स्लीप मिली है। अस्पताल के आने जाने की वजह से सो नहीं पाई मैं सही से। तो कहाँ से नाश्ता बनाकर भेजती? और वैसे भी अस्पताल में नाश्ता मिलता है, कर लिया होगा उन्होंने। आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं सबकी? जा ही रहे हैं अस्पताल, देख लेगा क्या माहौल है वहां। अच्छा, तो क्या तुम नहीं चलोगी साथ? नहीं, मुझे बहुत घबराहट होती है अस्पताल में, और ये आने जाने की वजह से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। मैं आराम करूंगी। माया, चले नाश्ता करते हैं। कोई सूरत कितनी भी हसीन क्यों ना हो, एक खूबसूरत दिल से बढ़कर नहीं हो सकती। और दिल की खूबसूरती चेहरे को ही नहीं, जिंदगियों को भी मुनव्वर कर देती है। और तुम्हारे पास वो बेशकीमत अनमोल दिल है। देखो ना, माया का कुछ पता नहीं आई ना अभी तक। दोपहर होने वाली है और जुनेद को भी अपनी ही पट्टी पढ़ा ली है, शायद वो भी नहीं आया। हद होती है। गुस्सा कर रहे हैं, उसके जरा सा बस सर में दर्द उठ गया है, इस वजह से नहीं आई। अरे छोड़ दो, सब बेकार के बहाने हैं, सब समझता हूं मैं। और तुम उसकी तरफदारी मत किया। उसको बताओ कि शरीफ और इज्जतदार घरानों की कुछ रिवायात होती हैं, बुजुर्गों की इज्जत करना लाजिम होता है उसमें।
अम्मार। हाँ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? कल नानी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं इस एज में इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा नानी। हौसला करो, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। दुआ करें नानी को होश आ जाए बस। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो ठीक हो जाएंगे, मत परेशान। जुनैद को भी फोन करो ना, उसे बुलाओ। जी मैं करता हूँ, डॉक्टर से बात करके। अब देख रही हो इस तरह की हालत है उनकी, और वो दोनों यहाँ पे नहीं है। मैं उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तुमने और अम्मार ने कायल कर दिया मुझे इस घर के लिए। देख लिया अंजाम। नानी आप परेशान मत हो, आपकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ। कोई आपकी नाफरमानी नहीं करेगा। सब कर सकते हैं, एक सिर्फ तुम्हारे। तुम खुश रहो, तुम मेरे पास हो ना, मुझे कोई दुख नहीं है बेटा। इन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बेवकूफ बना रहे ये सब तुम्हें। ऐसा नहीं है माया। ऐसा ही है जुनैद। नानी सिर्फ अमार और फरिया का ही भला चाहती है। तुम इस घर से नहीं बल्कि इन सब के दिलों से भी दूर हो चुके हो। नानी 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 दिमाग खराब करके रख दिया इस बुढ़िया ने मेरा। जब ठीक थी तब भी हर वक्त चिक 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 हो रहा, जब लेटी पड़ी है तो उठने का नाम नहीं ले रही। लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, मगर हाय परवाह किसको है। वैसे तुम जुनैद से कहो कि इस तरह से अपना पैसा बर्बाद ना करे। उसकी भी मेहनत की कमाई है, क्यों जाया कर रहा है पैसे उन पर। कल को तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे, आज बचाओगे तो उनके काम आएगा ना। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। अम्मार का तो कोई अपना काम है नहीं, सारा बोझ जुनैद को ही उठाना पड़ता है। अब देख ले नानी के अस्पताल का बिल भी जान पूछ के अम्मार ने सबसे महंगे अस्पताल में नानी को दाखिल कराया, ताकि दोनों जेबें मेरे जुनैद की खाली करवा दे वो। और फिर नानी का क्या, अच्छी खासी उम्र हो गई है, आखिर कब तक जिएंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें माया। तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम नानी के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। मैं सोचता था कि शायद तुम में कोई तब्दीली आ गई हो, लेकिन नहीं, मैं ही गलत था। मैं तो सोचता था कि तुम कदर करना जान गई होगी उनकी, जिन्होंने तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा बनाया है। लेकिन तुम तो राह सहा अदब लिहाज भी खो बैठी भाई। अरे आप तो इस तरह जता रहे अब्बा जैसे मुझ पे कोई एहसान किया हो जुनैद और उसके घर वालों ने शादी करके, और अब मैं सारी जिंदगी उनके एहसान के नीचे दबी रहूं। सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा। अरे तुम क्या एहसानमंद होगी, तुम तो शुक्रगुजार भी नहीं हो बेटा। मैं तो इस बात से डरता हूं कि किसी रोज तुम्हारी वजह से उन शरीफ लोगों को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। अब खत्म भी कर देना इस बात को। अब जानते तो हैं माया की आदत को, जो मुंह में आता है कहती चली जाती है। अब वैसे उन लोगों के सामने तो कुछ नहीं कहा ना इसने, अब खत्म करें। तुम्हें क्या कह सकता हूं मादा, कुछ भी तो नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये बताने आया था कि फरीहा ने फोन किया है, नानी को होश आ गया है, उनकी तबीयत बहुत बेहतर है, खुदा का शुक्र है। नानी अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने घर वापस चलें। अपना घर? मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया ना? नहीं नानी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई अहम नहीं है। देखा नानी कितना ख्याल करते हैं जुनैद भाई आपका, बहुत लगी हैं आप, कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या हो गया भाई आप लोगों को? इस तरह मरीज के सामने खड़े हैं जैसे कि आप लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। छोड़ दो इन्हें, आराम करने दो। क्या चाहते हैं आप लोग कि फिर से इनकी तबीयत खराब हो जाए? क्या? जाओ भाई। अगर डॉक्टर कहता है तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। आखिर अजवाला को मंजूर। जुनैद, जरा डॉक्टर से जाकर बात करो। शुक्र है कि अब नानी को होश आ गया। उनसे कहो कि उन्हें डिस्चार्ज कर दें। कम से कम ये अस्पताल के आने जाने की टेंशन तो खत्म होगी। ये तुम क्या कह रही हो माया? इतनी मुश्किलों से नानी की तबीयत बेहतर हुई है और मेरी डॉक्टर से बात हुई है। नानी को कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे वो लोग। वैसे भी जब तक नानी की तबीयत पूरी तरह बेहतर नहीं होगी हम उन्हें लेके नहीं जाएंगे। नानी की तबीयत तो अब सारी उम्र ठीक नहीं होने वाली। जो उनकी उम्र है ना, मुझसे लिखवा के रख लो। तो क्या अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो तुम सारी जिंदगी इधर अस्पताल में ही रहोगे? हाँ, अगर नहीं ठीक होगी तो पड़ा रहूंगा अस्पताल में। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? देखे किस तरह बात कर रहा है मुझसे। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो उसको इतना बुरा लग गया? जुनैद, तुम्हारे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। हर कोई मुझसे आते जाते बदतमीजी करता रहता है और यही हकीकत है। तुम्हें भी तो एहतियात करनी चाहिए माया। क्या ये मौका ठीक था ऐसी बात करने के लिए? जानती भी हो कि अमार कितना प्यार करता है नानी से। क्या हम सभी करते हैं। खैर, मुझे इस लिस्ट में शामिल मत करो। मैं घर जा रही हूँ और तुम शौक से अपने पैसे उड़ाओ। माया, मेरी बात गौर से सुनो फरिया। माया बहुत खुदगर्ज और मक्कार है, मेरी सोच से भी ज्यादा। वो मेरे जुनैद को हम सबसे छीन लेगी। क्या खबर छीन भी लिया हो। नानी, आप प्लीज परेशान मत हो। अपने जहन को सुकून में रखें। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरा खानदान बिखरने वाला है। मैं ये सब देख रही है सब होता हुआ। मेरी बात को यकीन करो, माया सब बर्बाद कर देगी, सब बर्बाद कर। अच्छा नानी, ये तो पहने। आप बातें ज्यादा मत करें प्लीज। घर जल्दी जाना है तो रेस्ट करें। सब कुछ ठीक हो जाएगा नानी। सामने जुनैद भाई। फरिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता नहीं कर रहा, ठीक है? अरे नाश्ता तो करते जाओ, फिर दोनों साथ ही चलते हैं। नहीं भाई, आप आराम से नाश्ता कीजिए। मैं पिछले पूरे हफ्ते ऑफिस नहीं गया हूँ। ऑफिस में इतना सारा काम है। आप आराम से नाश्ता करके आ जाइएगा, मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ऑफिस अच्छा चल रहा है मार, तुम्हारे ना जाने से बंद नहीं हो जाएगा। तुम ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। फरिया, नानी अभी सो रही। जैसे ही उठे उन्हें दवाएं दे देना और ख्याल करना कोई लापरवाही ना हो। जी।
पर उन्हें बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, उनके पास ही रहना। जो काम तुम फरिया से कह रहे हो वो तो मुलाजिम भी कर सकते हैं। असल बात कुछ और है अमार, जिसमें ना तुम तवज्जो देना चाहते हो और ना ही फरिया। ये जो अस्पताल में लाखों का बिल बना है, इसे पे करना तुम्हारी और जुनैद दोनों की जिम्मेदारी है। सारा बोझ सिर्फ जुनैद पर डालना अच्छी बात तो नहीं है अमार। माया, ये तुम क्या कह रही हो? जुनैद भाई, बीच में मत बोलो फरिया। मेरी बात साफ है अम्मा, अस्पताल का आधा बिल तुम्हें पे करना चाहिए, ये तुम्हारा फर्ज भी है। और ये बात तो तुम्हें खुद भी पता होनी चाहिए थी। तुम फिक्र मत करो माया, हम 1 से 2 दिन में पैसे पे कर देंगे। अमार, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलें? जूस? इतने पैसों का अरेंजमेंट मैं कहां से करूंगा? तुम जानती हो मेरे पास पैसे नहीं है। जुनैद भाई ने भी मुझे सैलरी नहीं दी है। हो सकता है वो भूल गए हो, 2-4 दिन में देते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं देते फरिया, पैसे कहां से लाऊं मैं? अच्छा, परेशान मत हो, पैसे भी अरेंज हो जाएंगे। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि नानी की तबीयत बेहतर हो गई है। इंशाल्लाह आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। इस माया ने ना हमारे घर के माहौल को बर्बाद कर दिया फरिया, जिंदगी अजाब बनाती है हमारी। मेरा बस चलो ऑफिस, बाय। क्या जरूरत थी अमार और फ्रिया से ये बात करने की? कहां से लाएंगे वो इतने सारे पैसे? और फिर नानी के इलाज के लिए इस तरह हिसाब किताब करना, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। हाँ, बहुत सीधे साधे हैं जुनैद, इसीलिए सारी जिंदगी दोनों हाथों से पैसे लुटाते आ रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपका ही फर्ज है? दूसरों को भी सवाब कमाने का मौका दीजिए। और पैसे हैं ना उनके पास। सुनानी आपने फरिया ने कहा कि वो पैसे वापस कर देगी, बस बात खत्म। आप बस स्टेट एजेंट के पास जाएं। कितनी बार फोन आ चुका है उसका। मजीद देर मत करें घर का सौदा करने में, कहीं पार्टी हाथ से ना निकल जाए। पहले नानी की तबीयत तो ठीक हो जाए। आखिर साइन तो उन्होंने ही करने हैं। नाना जान जाते जाते घर उनके नाम करके जाए। क्या घिसी पिटी बातें कर रहे हैं आप जुनैद? इस काम को जल्द से जल्द निपटाएं। आप आखिर मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? नानी की जिंदगी का क्या भरोसा? अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बैठो बैठो बैठो। ठीक हो? आपसे जो मैं कह रही हूँ बस वो करें। आज ही स्टेट एजेंट के पास जाएं। इस काम में देर ना करें। फरिया से मैं अस्पताल के पैसे ले लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम इन बातों की टेंशन मत लो। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। पानी भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए।
बहुत खिदमत करती हो तुम। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे, कोई मुसीबत कोई परेशानी तुम्हारे नजदीक ना आए। आमीन। और आप हमेशा ऐसे ही रहें, तंदुरुस्त। आपको पता है ना नानी, घर की सारी रौनक सिर्फ आपकी वजह से। बस बेटा, अब इस घर में दिल नहीं लग रहा, घबराहट सी हो रही है। ऐसा करते हैं, हम अपने उसी घर में वापस चलते हैं। ये माया और जुनैद का घर है। जुनैद को कहो ना अब ये घर ना बेचे, थोड़ा इंतजार कर ले। पता नहीं कब मेरी सांस बंद हो जाए। ऐसी बातें ना करें नानी। खुदा आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। लगता है राना होगी, मैंने बुलाया था उसे। अच्छा किया बुलाया, बहुत अच्छी बच्ची है वो। मैं देख के आती हूँ। स्कूल से भाग आ रही हूँ सिर्फ तुम्हारे खातिर। राना, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ नानी के साथ रह सकती हो। मुझे एक्चुअली एक ज़रूरी काम से जाना है और मैं नानी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर तुम यहाँ उनके पास होगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन बात क्या है आखिर? फरिया, अब तुम मुझसे छुपाओगी? मैं तो फिर कहूंगा फरिया बेटा, इतना सारा जेवर एक साथ सेल मत करो। अभी थोड़ा ही अरसा तो हुआ है शादी को आपके, आपने सारा जेवर पहना भी नहीं होगा। अंकल, मैं कहाँ पहनती हूँ ये सब कुछ, और वैसे भी अभी तो बस पैसों की जरूरत थी, इसलिए। अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करे। ये लो बेटा आपके पैसे। थैंक यू। और ये है आपकी रसीद। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल, वो जो बड़े अब्बा वाला सेट है, मैं कुछ महीने में आकर वापस ले जाऊंगी, आपसे पैसे भी अदा कर दूंगी। आप बेफिक्र हो जाएं, ये आपकी अमानत है मेरे पास। आप जब चाहेंगी आ जाइएगा और आपको आपकी अमानत हम आपको दे देंगे। थैंक यू अंकल। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये वाली फाइल आप अकाउंट्स में दे दें और उनको बोल दीजिएगा कि इस महीने की जो सैलरी के चेक्स हैं वो जुनैद भाई के टेबल पर रख दें। वो आएंगे तो साइन हो जाएगा। सर, वो सैलरीज तो कब की मिल चुकी हैं। जिन दिनों आप ऑफिस नहीं आ रहे थे उन्हीं दौरान सारे स्टाफ मेंबर्स को सैलरी मिल गई थी। वो एक्चुअली आप तो नहीं आ रहे थे, लेकिन जुनैद सर तो आ रहे थे। अच्छा, चलो। फरिया, तुमने जो भी कुछ किया है बहुत गलत किया है। कुछ पैसे मेरे पास भी थे और थोड़े से और पैसों का भी बंदोबस्त हो सकता था, मगर तुम सुनती कब हो किसी की? फिर कभी जरूरत पड़ी तो तुमसे ले लूंगी, लेकिन इस बार मुझे खुद करने दो राना। मैं नहीं चाहती कि माया को किसी भी और एतराज का मौका मिले। तुम माया को हमेशा खुश नहीं रख सकती। ये बात तुम लिखवा कर रख लो कि वो तुम्हारे लिए जिंदगी भर की आजमाइश बन गई है। और कितना मना किया था मैंने तुम्हें कि जुनैद भाई की शादी माया से मत करवाओ, तुम्हारे लिए बहुत मसला बनेगा, लेकिन तुमने। राना, तुम जानती हो ना उस वक्त हालात कैसे थे। माया की उसी वक्त डिवोर्स हुई थी। बड़े अब्बा बहुत हसास थे, कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे वो। अगर माया की फौरन शादी ना होती ना तो बड़े अब्बा का संभलना बहुत मुश्किल था। और मैं बड़े अब्बा के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, माया को भी। खुदा तुम्हें हिम्मत दे।
मैं चलती हूँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। अब प्लीज कोई भी बात हो मुझसे शेयर कर लेना, यूँ अकेली परेशान मत होती रहना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत देर देखा है। आपके मकान की अच्छी पार्टी भी लग गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे पैसे दे रही है अभी वो आपको। जो आप एग्रीमेंट में आपको दे रहा हूँ ना, आप इसमें जाकर भी नानी से साइन करवा लें। अच्छा जी, फौरन साइन करा के ना डॉक्यूमेंट आपने मुझे वापस दे देने। शुक्रिया। अमार, आप अभी जाकर जुनेद भाई को ये पैसे दे दें, वो घर आ चुके हैं। फरियाद, तुमने इतने सारे पैसे इतने जल्दी कैसे अरेंज किए? थैंक यू सो मच। तुमने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं और आप अलग हैं क्या? और फिर ये सब कुछ तो जिंदगी का हिस्सा है। दुख, बीमारी, खुशी, ये सब कुछ तो चलता रहता है। और प्लीज अब आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। नहीं सोचता, अभी फौरन जाकर भाई को दे देता हूँ, वो भी उस माया के सामने। और अमार, मैं सोच रही थी अगर जुनेद भाई एक बात मान लेते तो। क्या बात? आप जुनेद भाई से कहें कि अभी जब तक नानी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक घर को सेल करने की बात ना करें, बाद में बेशक बेच दें। क्या हुआ है? तुमसे नानी ने कुछ कहा है? बीमारी की वजह से ज्यादा फील कर रही हैं। वो उस घर में वापस जाना चाहती हैं, और अगर हमारे ऐसा हो गया ना तो नानी की तबीयत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फरिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? जुनेद भाई ने घर का सौदा कर दिया, घर बिक चुका है। जुनेद भाई के सामने ये बात नहीं करना, पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं समझा दूंगा नानी को। पैसे देकर आता हूँ। जुनेद भाई, मैं आपके पास ही आ रहा था। ऐसे क्या देख रही हैं? साइन कीजिए। मैं कह रही थी अभी रहने देते उस घर को, इतनी जल्दी क्या है? कैसी बातें कर रही हैं? एडवांस लिया जा चुका है। हाँ, अब मना करने का मतलब है एक नया झगड़ा खड़ा करना। हाँ, क्यों हमें मुस्तकिल परेशान करने पे तुली हुई है? और आपने करना क्या है उस घर का? बीमार है, कोने में पड़ी रहे, खुश रहे, और हमें भी खुश रहने दे। साइन करें। तंग करके रखा है, कीजिए। अब क्या हाथ पकड़ के साइन करवाना होगा? करें साइन। पानी। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।